हो सकता है कि आपने सुना हो कि बर्ड्स और नीड अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हमेशा मोर कलर से बेनिफिटेड है, तो हम केवल इन कलर का पैटर्न ही क्यों देख सकते हैं? हम कलर क्यों देखते हैं? इसका सबसे इजी आंसर यह है कि हम सिर्फ इन कलर्स को ही देखने के लिए इवॉल्व हुए हैं। कोई अदर आंसर बस एक अनुमान ही है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक फूलिश आंसर है। गुड क्वेश्चंस का यही आंसर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक कलर ही क्यों देख सकता है? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पहले से ही जानते हैं लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है। यदि नहीं तो प्लीज कमेंट। देखिए इस सिल्वर लाइट को यह कितनी स्मॉल है और यह कितनी स्ट्रेंज भी। हम बस इस छोटे से हिस्से के लिए ही सेंसिटिव हैं। बट जब हम उस वर्ल्ड को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो समझ में आता है सन ही लाइट प्रोवाइड करता है। यह प्रॉबेबली वह लाइट होनी चाहिए जो सन से आती है। आइए प्लैंक स्पेक्ट्रम या पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सन के डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस्ड लाइट पर एक नजर डालें। यह अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा कि सन की मैक्सिमम लाइट ही यह स्पेक्ट्रम बनाती है। लुक, लाइट से मोस्ट ऑफ कलर्स या फ्रीक्वेंसीज यहां से हमारे लिए इनविजिबल हो जाएंगे, जिससे सन से प्रोड्यूस्ड लाइट का एक लार्ज पार्ट हमारी इन आइज से नहीं देखा जा सकता। इसका कोई डिफाइनेट रीजन नहीं है, बट हम इसकी एक प्रॉक्सी इमेजिनेशन है। देखिए यहां एक कलर है जिसमें कुछ ग्रीन इंक्लूडेड है, लेकिन एक भी पिक्सल ऐसा नहीं दिखेगा और कुल मिलाकर रेड लाइट ही डोमिनेट होता दिखाई देगा। आप कोई भी ग्रीन लाइट नहीं देख सकते। सिंस विजिबल लाइट अर्थ पर सबसे लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए कोई भी अदर लाइट इसी तरह ड्राउन हो जाएगी। लेकिन यह वर्क कैसे करता है? लाइट इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ किसी भी चीज के साथ संपर्क कर सकता है। इसलिए यदि आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे लाइट उसके साथ इंटरैक्ट कर सकें, तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं जो अनडिटेक्टेबल है। और इसी तरह एंटीना भी काम करता है। हमारी आंखों में भी छोटे छोटे एंटेनास होते हैं, सेल्स जैसे, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। यदि हमें प्रॉपर सिग्नल्स मिले तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह चीज कैसी दिखती है। रॉड्स और कोन्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स डिस्क होती हैं, और इन मेम्ब्रेन्स के सरफेस के अंदर इन्फिनिट पिगमेंट प्रोटीन होते हैं, जिन्हें ऑप्सिन कहा जाता है, जो हमारे एंटेना में रेटिनॉल नामक क्रोमोफोर में इस प्रोटीन के अमीनो एसिड में से एक से बाइंड होते हैं। जब सही फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन फॉल होता है, तो ये इस डबल बॉन्ड को एक्साइट करता है और रेटिनॉल के रोटेट और शेप चेंज का रीजन होता है, जैसे एक स्विच को फ्लिप करना, जिससे ऑप्सिन प्रोटीन अपना शेप चेंज कर सकता है, जिसके कारण ऑप्सिन प्रोटीन भी अपना शेप चेंज कर लेता है। शेप में यह नॉर्मल चेंज अब ट्रांसड्यूसिन नामक एक अन्य प्रोटीन के साथ जुड़ने के लिए एफिनिटी प्रोड्यूस करता है। अब जब ट्रांसड्यूसिन इस एक्टिव ऑप्सिन से ज्वाइन है, तो इसका शेप चेंज हो जाता है और यह अब स्मॉल जीटीपी से ज्वाइन रहना नहीं चाहता। इंस्टेड यह बिग जीटीपी से जुड़ना चाहता है। देन अल्फा सब यूनिट नामक यह सेक्शन स्मॉल जीटीपी से पूरी तरह से डिटैच हो जाता है। यह फ्लोट करते हुए फॉस्फोडीएस्टरेज नामक एक अनदर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और फिर फॉस्फोडीएस्टरेज मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करता है, जो सेल्स के चारों ओर भी फ्लोट करता है। साइक्लिक जीएमपी आमतौर पर सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन पर सोडियम पंप को एक्टिव करता है, बट अब वह हाइड्रोलाइज्ड हो गया है। यह अब ऐसा नहीं कर सकता है और सोडियम सेल्स में एंटर करना स्टॉप कर देता है। सोडियम में यह फॉल सेल्स का इंटरनल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और पोलराइजेशन चेंज देता है, जो सेल्स को ग्लूटामेट रिलीज करने से स्टॉप कर देता है। ग्लूटामेट एक्सिटेटोरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब हम इसके पाथ का और पता लगा सकते हैं, बट बस ग्लूटामेट सिग्नल्स में इस कमी को इसके नेबरिंग न्यूरॉन में पुट कर दें और वह सिग्नल ब्रेन द्वारा प्रोसेस्ड होने के लिए सेंड किया जाता है। ब्रेन आंख में एंटर करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। यह टोन के रिलेटिव एक्साइटेशन से कंफर्म करके किया जाता है, क्योंकि हमारे एंटेना रेटिनॉल ऑप्सिन के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। प्रोटीन में ऑप्सिन का ये स्लाइट वेरिएशन जो रेटिनॉल की इंटरनल एनर्जी में स्लाइटली वेरिएशन कर देता है, दिस मीन्स कि इसकी कॉन्फर्मेशन के चेंज के लिए इसे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फोटो रिसेप्टर जो ये परसीव करते हैं कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं, उनमें से हर एक के पास यूनिक ऑप्शनल प्रोटीन होता है जो लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है। ब्रेन तब कंपेयर करता है कि ईच कोन में से कितने एक्टिव हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि
किस काइंड की लाइट हमारी आंख में एंटर कर रही है। यदि केवल एक कोन ही हो तो ग्रीन कलर को दिखे। यदि हम इमेजिन करें तो 80% ग्रीन कोन्स एक्टिव है। मीन्स की 3 थिंग्स आर पॉसिबल। या तो लाइट ग्रीन लाइट से स्लाइटली मोर या लेस फ्रीक्वेंसी की है, या यह ऑलमोस्ट ग्रीन लाइट ही है बट कम इंटेंसिटी पर। हमारे ब्रेन कैलकुलेट करता है कि लगभग सभी ग्रीन कोन्स एक्टिव ना हो। ब्रेन जानता है कि फ्रीक्वेंसी यहीं कहीं है। यदि हम रेड कोन्स जोड़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ ग्रीन लाइट कुछ रेड कोन्स को भी एक्टिव कर देता है। अब हम एक्टिवेटेड रेड कोन्स के रेशियो को ग्रीन कोन्स से कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो हमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का टोटल नंबर बता देता है। जब हम थर्ड ब्लू कोन जोड़ते हैं, हम कलर की फ्रीक्वेंसी के रेशियो को कंपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा जोड़ रहे हैं, बस पता करने के लिए कि हम कलर क्यों देख सकते हैं। यह आंसर इलिगाडा नेचर पर ट्रस्ट करने वाला है। मोर कलर्स को देखने से हमारी स्पीसीज को एक डिफाइनेड बेनिफिट हुआ है, तब वह ट्रेट नेचुरली सिलेक्ट किए गए होंगे। सच तो यह है कि ऐसे लोग भी हैं जो हम में से मैक्सिमम लोगों के कंपैरिजन में मोर कलर्स देख सकते हैं। उन्हें टेट्राक्रोमैट्स कहा जाता है और उनके पास 4 यूनिक शंकु रिसेप्टर्स होते हैं। 10 से 20% विमेन में यह ट्रेट होती है, बट सभी विमेन में फोर्थ कोन एक्टिव नहीं होता है। डज इट मीन्स कि ये ह्यूमंस हमसे ज्यादा कलर्स देखते हैं? बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसे हम कलर के रूप में देखते हैं वह सिर्फ हमारे ब्रेन को भेजे गए सिग्नल्स का रेशियो होता है और बस 4 कोन्स का मेजरमेंट। टेट्राक्रोमेट्स के पास आई में एंटर करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन और आगे पिन पॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा और रेशियो सेट करते हैं, सो दैट वे कलर्स में डिफरेंस का पता लगा सकें। वे इन कलर्स को देखने के लिए नोटोरियस होते हैं, जो मैक्सिमम को व्हाइट कलर के रूप में ही देखता है। एग्जाम्पल, यदि हमारे पास 2 कोन्स से डिटेक्टेड किए गए रीजन्स के बीच की वेवलेंथ है तो सिग्नल फजी होगा। इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस स्मॉल है, इसलिए हमारा ब्रेन इस बेस पर काम करेगा। एक्टिवेट होने वाले ब्लू और ग्रीन कोन्स का अमाउंट, वेवलेंथ प्रोबेबली इस तरह होगी। बट मैं बोथ और ग्रीन कोन्स के सिग्नल्स की एक्यूरेट रीडिंग की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए इसे फिगर आउट करना ये नहीं है। हाउएवर, उनके बीच में एक आगे दिखाई देने वाला कोन ठीक उसी पॉइंट को पिन करेगा जो वेवलेंथ आई में एंटर कर रही है। ये दोनों रेड ही दिखते हैं, लेकिन टेट्राक्रोमेट के लिए यह कुछ इस तरह दिखता है। ऑल्दो वे न्यू और एक्साइटिंग कलर्स नहीं देखते, पर टेट्राक्रोमेट कलर्स के बड़े अमाउंट में शेड्स और कलर्स को देख सकते हैं। मुझे इस म्यूटेशन के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं मिली, बट फोर्थ कोन ग्रीन कोन का म्यूटेशन है, इसलिए स्पेक्ट्रम प्रोबेबली रेड या ब्लू डायरेक्शन के क्लोज या स्लाइटली शिफ्टेड है। फाइनली, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्यों नहीं देख सकते? आफ्टर ऑल, मधुमक्खियां देख सकती हैं येलो फ्लावर्स के सी में राइट फ्लावर को ढूंढने के लिए, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि वे हाई फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ का पता लगा सकें। बट हमारे पास एनालोगस सिचुएशन नहीं है। पहली बात यह है कि हम मोस्ट ऑफ लाइट वेव्स को नहीं देख सकते, क्योंकि वे विजिबल लाइट की रेंज से दब जाती है, इसलिए स्पेशल फ्लावर्स को क्विकली आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। इसका एक स्मॉल सा रीजन है, 300 नैनोमीटर पर अल्ट्रावायलेट लाइट तेजी से कॉर्निया द्वारा अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे इसकी इंटेंसिटी 60% कम हो जाती है। स्मॉल वेवलेंथ और भी तेजी से अब्सॉर्ब हो जाती है, इसलिए भले ही हम इसे देख सकें, ऐसी सिचुएशन में जहां अल्ट्रावायलेट लाइट सबसे मोस्ट प्रेवलेंट है, एक सनी डे में पहले से ही विजिबल लाइट की प्लेंटी क्वांटिटी होती है। इसलिए रियलिटी में हम सिर्फ लाइफ के इस स्मॉल से सेक्शन को याद कर रहे हैं। आपको नेचर और गॉड पर भरोसा करना होगा अगर हमें इसे देखने की जरूरत है। थैंक्स फॉर लर्निंग।